आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और माँ दुर्गा की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्वपितृ अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। ये नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है, और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा गुरुवार का। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 1 घंटे 6 मिनट का, ये कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का, 47 मिनट्स का। और अब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है। देखिए, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि का, घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा शुक्रवार का, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती हैं। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा रविवार का। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करना है और ये दिन होगा सोमवार का। 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। 9 अक्टूबर 2024 को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती हैं। तो 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी, और 9वां दिन यानी कि 9वीं तिथि जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है 11 अक्टूबर 2024 को है। माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो आपका, समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है
नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने मात्र से। तो पूरे विधि विधान से अगर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना हो माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है, विजयादशमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।